एक्सेल में एक नई फाइल को बनाना, उसको एडिट करना, उसको सेव करना और उसको क्लोज करना। ये एक मेरे सामने नई फाइल ओपन है जिसके यहाँ पर आपको नाम नज़र आ रहा है बुक 1। अगर यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की या ऑफिस की तरफ से उसको नाम दिया गया है बुक 1 का। आप इसको एक नए नाम के साथ अपने सिस्टम पर सेव करेंगे। सेव कैसे करना है यही बता रहा हूँ आज की वीडियो में, और उसको एडिट कैसे करना है और उसको मुख्तलिफ एक्सटेंशंस के साथ अगर हमें सेव करना पड़े तो वो कैसे करेंगे। ये एक फ़ाइल मेरे सामने ओपन है जिसके ऊपर कुछ डमी डाटा मैंने टाइप किया हुआ है। अब हम इसको अपनी फ़ाइल को अपने पीसी पर सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बटन का निशान नज़र आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी इसको सेव कर सकते हैं। सेव दिस फाइल, तो आपसे पूछेगा कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दीजिए, मिसाल के तौर पे मैं ABC, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपने नाम दे दिया है और यहाँ पर आपने उसको अपनी लोकेशन बतानी है कि मैं इस फाइल को अपने पीसी के ऊपर किस जगह रखना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो मैं इसको डेस्कटॉप कर देता हूँ कि डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दो। यहाँ से ये आपको मोर ऑप्शंस पे ले आएगा, या दिस पीसी, डेस्कटॉप, या डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहेंगे। एक तो तरीका है ये, यहाँ से आप बटन से जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तब भी ये डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। फिर आप यहाँ से भी अपना नाम और लोकेशन सेट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर फाइल में जा कर के यहाँ से सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अब आप इसको बता सकते हैं कि मैं कहाँ पर अपनी फ़ाइल को रखना चाहता हूँ। दिस फाइल, दिस पीसी, यानी इस सिस्टम के ऊपर मैंने इसको सेव करना है। इस सिस्टम के ऊपर डेस्कटॉप में रखना है, डाउनलोड्स में रखना है, डॉक्यूमेंट्स में रखना है, कहाँ रखना है, तो मैं कहता हूँ मुझे डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव करना है। जब मैंने इसको क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि आप इस फाइल को एक तो नाम बताना है उसको, मैं इसको कह देता हूँ ABC, मेरी फ़ाइल का नाम है ABC। और अब इसकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट समझने वाला है वो ये है कि हमने इस फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। यहाँ पे बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं। एक्सेल वर्कबुक नॉर्मली इसी में सेव करता है, ठीक है। उसके अलावा एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, ये भी एक वर्कबुक होती है जिसके अंदर मैक्रोज लगाए जाते हैं। मैक्रोज अगर आपने अपने सिस्टम के ऊपर अपने फाइल के अंदर ऐड किए हुए हैं, रिकॉर्ड किए हुए हैं, या उनका कोई कोड लिखा हुआ है, तो जब अगर आपकी कोड वाली फाइल है जिसके अंदर आपने कोड लिखा हुआ है तो आप उसको नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक के अंदर सेव नहीं करेंगे, वरना वो काम नहीं करेगी आपकी फ़ाइल। आपने उसको लाजमी एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक के अंदर ही सेव करना है, ठीक है। तो ये मैक्रोज का जो पार्ट है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे। अच्छा, उसके अलावा कुछ एक्सटेंशंस और हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक तो ये है कि एक्सेल 97 2003 वर्कबुक एक ये है, और एक इसी तरह एक्सेल 97 2003 टेम्पलेट, लेकिन हमने इसको वर्कबुक के अंदर सेव करना है। अब बात को समझ लें कि जैसे हमारे ऊपर वाले वर्जन हैं, जैसे अब मेरे पास ऑफिस 2019 है, उससे पहले 2016 है, 2013 है। अब मैं जो फाइल सेव कर रहा हूँ, मैं क्योंकि ऑफिस 2019 यूज़ कर रहा हूँ जो कि लेटेस्ट वर्जन है, इसके बाद 365 भी एक अलग से वर्जन है, लेकिन मैं 19 यानी 2019 को ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि अगर ये फ़ाइल मुझे किसी ऐसे बंदे को देनी है, शेयर करनी है उस बंदे के साथ जो कि ऑफिस 2007 या 2010 यूज़ कर रहा है, तो उसके सिस्टम पर ये फ़ाइल ओपन होने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहा हूँ, वो ओल्डर वर्जन में काम कर रहा है। तो ये वाली फ़ाइल अगर मैं इसको एक्सेल वर्कबुक के अंदर सेव करके भेजूँगा तो फिर मसला आएगा। उसका हो सकता है उसका जो ऑफिस है वो इस फाइल को सपोर्ट ही नहीं करेगा, ये फ़ाइल वहाँ पर ओपन नहीं होगी, या ओपन होगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी, सही से डाटा शो नहीं होगा उसको। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर भेजने वाला, जैसे मैं आपको अगर फ़ाइल ये शेयर करूं तो मेरे पास लेटेस्ट वेरिएंट है और आपके पास 2013 है या 2010 है या 2007 है या 2003 है, इस तरह का कोई ओल्डर वेरिएंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो नए वेरिएंट की फ़ाइल वहाँ पर ओपन हो जाएगी, होगी
समटाइम्स हो भी जाती है, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम करती है, उसके अंदर पूरा डाटा शो नहीं होता, फार्मूलाज शो नहीं होते, प्रॉब्लम्स आती है, यानी वो मुकम्मल वर्किंग कंडीशन में फ़ाइल नहीं होती, प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए उन्होंने एक इसके एक्सटेंशन बना दी है जिसके अंदर 97 to 2003 वर्कबुक। अब जब ये फ़ाइल मैं इस एक्सटेंशन के साथ सेव करूँगा तो ये सारे एनवायरनमेंट्स में चल जाएगी, सारे ऑफिसेज में खुल जाएगी। हर किस्म का जो वर्जन है 2003 है, 7 है, 2010 है, 2013 है, हर किस्म के वर्जन के ऊपर ये फ़ाइल आराम से ओपन होगी। लेकिन अगर मैं इसको सिंपली इस तरह सेव करके भेजता हूँ तो ये एक्सटेंशन का आपको ये जो आइकन्स होते हैं इसी से आपको फ़र्क मालूम हो सकता है कि यहाँ पर ये लेटेस्ट जो ऑफिस है उसका आइकन इस तरह का है, जो पुराने हैं आप अपने सिस्टम पे देख सकते हैं उनका आइकन जो है वो और तरह का है। इसी से अंदाज़ा हो सकता है कि ये नए वर्जन की फ़ाइल है, ये पुराने वर्जन की फ़ाइल है। तो ऑफिस जो वर्जन्स के चेंज होने से उनका जो फाइल्स होती हैं उनमें मसले हो सकते हैं। पुराने वर्जन्स की जितनी फ़ाइल हैं वो नए में तो खुल जाएंगी, लेकिन जो नए, क्योंकि अपडेट होता रहता है ऑफिस, इसके अंदर नई नई अपडेट्स आती रहती हैं, नई नई चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो पुराने वर्जन में उसको खुलने में इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो हम यहाँ से इसको उस फाइल पे यहाँ पर रखकर इस तरह से सेव कर देंगे। तो ये जो फाइल है ये अब अगर मैं किसी से शेयर करता हूँ उसके पास जो भी ऑफिस होगा उसके अंदर ये फाइल ओपन हो जाएगी। उसके अलावा इसके अंदर एक दो फॉर्मेट्स और होते हैं, आप इसको एज ए PDF भी सेव कर सकते हैं, ये फाइल PDF की सूरत में सेव हो जाएगी। CSV होता है, ये अगर आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है तो इसके लिए यूज़ होता है, और इतने जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी एक्सटेंशन आपने सेव कर दी, आपने इस एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करना। तो मैं अब इसको डेस्कटॉप, ये क्योंकि आप यहाँ एड्रेस आपको नज़र आ रहा है यूज़र उस्मान डेस्कटॉप फिर यूज़र, मैं अब इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये फाइल मेरी सेव हो गई है। देखिए यहाँ पर पहले बुक 1 आ रहा था, अब यहाँ पर ABC आ रहा है। मतलब ये है कि मैंने इस फाइल को ABC के नाम से सेव कर दिया है। अब मैं इसको आराम से क्लोज़ कर सकता हूँ। ये देखिए क्लोज़ हो गया। अब ये फाइल मेरे पास ABC के नाम से आ गई है। अब देखिए, अब मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ। ये देखिए इन दोनों के आइकन्स में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल ग्रीन है, उसके अंदर वाइट कलर का X लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसका बॉर्डर ग्रीन है, अंदर वाइट है, और इसके अंदर X भी एक और डिज़ाइन, एक और स्टाइल के साथ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल पुराने वर्जन के लिए सूटेबल है। यहाँ पर आप देखें इसके ऊपर जब मैंने रखा है तो आपको क्या बता रहा है, टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 to 2003 वर्कशीट, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम रखें तो क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, बस इतना बता रहा है, ठीक है। तो अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं। ये अपनी ABC वाली फ़ाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये ओपन हो गई है। अब हम इसके अंदर अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, डाटा को मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आप यहाँ से आसानी से इसको जो है वो चेंज करके इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है इसको फ़ाइल को सेव करने का। अच्छा, एक और बात नई जो रह गई है, मैं एक नई फ़ाइल लेता हूँ, उसके अंदर आपको एक और बात बतानी थी कि मैंने एक्सेल को खोल लिया है। एक्सेल को खोलने के बाद दोस्तों देखिए अब यहाँ पर सिर्फ एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है ना, बुक 1। अब मैं यहाँ से अगर इसको क्लोज़ करूँगा तो ये फ़ौरन से क्लोज़ नहीं होगा, बल्कि क्लोज़ होगा, इसलिए होगा क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई काम नहीं किया। एक दफ़ा भी मैंने एक बटन को प्रेस कर दिया, अब देखिए मैंने सिर्फ A लिखा है। अब अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली क्लोज़ करूँगा तो ये मेरे से एक मैसेज पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। अगर तो इसके अंदर कुछ ना लिखा होता, मैंने कुछ भी ना लिखा होता, तो ये मेरे से कोई बात ना पूछता, जैसे कि वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैंने इसके अंदर सिर्फ A लिखा है तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने इसको सेव करना है या नहीं। अगर मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ये दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, डोंट सेव, तो ये बंद हो जाएगा, डोंट सेव, ठीक है। अब एक दफ़ा और एक्सेल को खोल लेते हैं। ये ओपन किया मैंने और ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब ये मेरे से कोई बात नहीं पूछेगा, इसने मेरे से कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैंने उसके अंदर ना क्लिक किया है, ना कोई चीज़ टाइप की है, कुछ भी नहीं किया। तो अगर आपने एक्सेल के अंदर कुछ लिखा नहीं है, कोई भी चीज़ टाइप नहीं की, तो आपसे वो नहीं पूछेगा, जस्ट ओपन एंड क्लोज, तो वो आपसे कोई बात नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने उसके अंदर एक दफ़ा भी एक बटन प्रेस कर दिया है तो आपसे लाजमी पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आपने कोई चीज़ ज़रूर सीखी होगी। अगर सीखी है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और
कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और उसके साथ जो आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन नज़र आएगा आपने उसको भी ज़रूर प्रेस कर देना। ये वीडियो आप मेरे चैनल बाज़ार उर्दू पर देख रहे हैं। मेरा नाम है उस्मान। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।